बात है कंटेंट। कंटेंट में तो आपको बेहिसाब मेहनत करनी होगी, और जैसा आपने पूछा कि ये न्यूज़पेपर से कितना निकालना है, क्या करना है, ये मैं था कि भाई कंटेंट हो तो सब कुछ हो सकता है। और ये आपने कॉपी अगर देखी अनिमेश प्रधान की, देखी है किसी ने? AI2 उसकी कॉपी देख के मुझे ऐसा लगा कि यार ये बहुत नेक्स्ट लेवल पे खेला। वो एक मोटिवेशन था मेरे लिए कि मुझे कंटेंट इंप्रूव करना है, कुछ भी हो जाए। 23 में उसका रैंक 2 आया था, मेरा 156 था, तो आई वांटेड टू इम्प्रूव माई रैंक। तो मैंने उसको बहुत अच्छे से फॉलो किया, उसकी कॉपीज़ को भी थोड़ी बहुत बातचीत करके। तो उसने भी कंटेंट बहुत ज़्यादा अच्छा उसने किया हुआ था, तो मैंने यही सोचा कि कंटेंट इंप्रूव करना है। तो पहला पॉइंट क्या था, प्रेजेंटेशन इंप्रूव करना है, क्योंकि वो आसान है करना, उसमें कुछ नहीं, बॉक्स डब्बा ये सब जस्टिफिकेशन ये सब करना है। ये काम थोड़ा कठिन है, लेकिन ये भी करना पड़ेगा आपको, कंटेंट इंप्रूवमेंट। कंटेंट के लिए आप कहाँ पे जाएँ? ये मैंने कुछ और एग्जाम्पल सीखे, ये मैं PDF शेयर करवा दूंगा कि मैंने विमेन पे नोट्स बनाए थे। तो सोचो कितने डिटेल्ड नोट्स हैं, ये मेरे इस बार के नोट्स हैं कि इश्यूज़ लिख रहा हूँ अगर विमेन के, तो यहाँ पे एजुकेशन में क्या क्या इशूज़ हैं, डेटा वगैरह के साथ सब कुछ, वायलेंस को लेके क्या इशूज़ हैं, हेल्थ केयर को लेके क्या इशूज़ हैं, इतने स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं ये पूरे जो नोट्स हैं। इसमें विमेन पे कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप बहुत स्पेसिफिसिटी के साथ कवर कर सकते हो। और फिर सिमिलरली WF मतलब वे फॉरवर्ड देख रहे हो कितने सारे हैं। अब तुम्हें लग रहा होगा ये तो भाई ये तो याद ही नहीं होगा, लेकिन मैंने एक दिन में थोड़ी ना बनाया है। मैंने तो कभी पहले एक ही लिखा होगा, फिर किसी दिन मुझे कुछ और मिला होगा, वो लिखा होगा, किसी की कॉपी में कुछ दिख गया, कभी न्यूज़ में दिख गया, तो वो सब डाल डाल के ये सब इतना सारा हुआ है। आज से काम करोगे तब जाके मेंस तक आपका बहुत बेटर हो पाएगा, है ना। मेंस के टाइम पे थोड़ा सा इश्यू हो सकता है, इसलिए अभी से ही सब शुरू करो। अलग कि कितना स्पेसिफिक लिखता था, तो ये सिटिंग्स, नंबर ऑफ सिटिंग कम हो गई हैं। अब इसमें देखो, इसमें पूरा कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग है जो मैंने अभी तक बताया। प्रेजेंटेशन देखोगे तो वो बने हुए हैं, ये चीज़ इन सब के मार्क्स मिलेंगे आपको, बार चार्ट बने हैं, अंडरलाइन अच्छे से किया हुआ है, बॉक्स बनाए हुए हैं, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें। अब ये मैंने ऐसे करके लिखा है, ये कैसे भी लिख सकते थे, लेकिन ऐसे लिखा है थोड़ा दूर से साफ दिखाई दे रहा है। सिमिलरली यहाँ पे अटेंडेंस को केवल बॉक्स किया है, ताकि वो बस देखे अटेंडेंस और 80 to 89, तो मतलब 79 वो कहेगा ठीक है आगे बढ़ जाएगा, पूरा पॉइंट नहीं पड़ेगा। उसका काम आसान कर दिया, तो ये हेल्प करता है। GS2 की एक कॉपी है। इसमें वे फॉरवर्ड में देखो, रिमीडियल मेजर्स में कितने सारे मैंने स्पेसिफिक चीज़ें लिखी हैं। मैं यही कॉपी जब मैं अगर 2023 में लिख रहा होता, तो मैं बस ये लिखता कि पार्लियामेंट, क्वेश्चन ये था कि पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी कम हो गई है और कैसे ठीक की जाए। तो ये हैं रीजंस कैसे कम हुई है, और ये हैं वे फॉरवर्ड। अगर मैं 2023 वाले कंटेंट से लिख रहा होता, तो मैं बस ये लिखता कि पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए एथिकल चीज़ें, इथोस डेवलप करो पार्लियामेंटेरियंस में, है ना, और सिविल सोसाइटी का इन्वॉल्वमेंट ले आओ ताकि वो ज़्यादा वॉच रखें, और जो वेस्ट होता है टाइम उसको कम करो। कैसे कम करो वो नहीं, बस कम करो, बड़ी ऊपर ऊपर की बातें करके निकल लेता, इसलिए वहाँ उसमें मार्क्स थोड़े कम भी मिले हैं GS में मुझे। यहाँ पे मैं स्पेसिफिक लिख रहा हूँ कि NCRWC ने ऐसा बोला करने को कि इतने इनके दिन फिक्स कर दो। फिर NCRWC ने एक और चीज़ बोली कि मैंडेटरी स्क्रूटनी बाय पार्लियामेंट्री कमिटीज़, तो ये भी करो साथ में। इतना हर चीज़ में दिनेश गोस्वामी कमेटी, इसमें कोई कमेटी नहीं लिखी है, लेकिन इसमें गीता मुखर्जी कमेटी। इसमें फिर UK मॉडल लिखा है मैंने। UK में क्या होता है कि कैग वुड बी मेड परमानेंट मेंबर ऑफ PAC, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ये UK में होता है। तो मैंने डाल दिया कि अच्छा UK में होता है तो अपने आप ही लेके आ जाओ। काम करेगा नहीं करेगा क्या, लेकिन उसने ये पढ़ लिया ना UK मॉडल, कैग वगैरह, तो वो मार्क्स दे देगा कि भाई कितना स्पेसिफिक लिखा है, बगल वाले से मुझे अच्छा लिखना है बस। ओके, ये बस मैं दिखाने के लिए कि आप नोट्स कैसे बनाओ, इतना डिटेल में बनाओ ताकि आपका उसमें ही, अब कल को मुझे एक और चीज़ मिल जाएगी, मुझे सिविल सोसाइटी में कोई नया चीज़ मिला, तो मैं उसको यहाँ पे एरो करके लिखूंगा और यहाँ पे कुछ और भी लिख दूंगा, यहीं ऐड हो गया। जो आपने पूछा कि मैं न्यूज़पेपर में कुछ पढ़ रही हूँ तो फिर मैं कहाँ कैसे डालूंगी, तो ऐसे डालोगे आप, नोट्स बना के रखो पहले बेसिक, और उसमें ही ऐड करते रहो, इतना सारा चीज़ हो जाएगा कि उसमें से आपको 50% भी याद रहा तो भी अच्छा आंसर लिख दोगे। ओके, लेकिन लिखो फिर भी सब, क्योंकि कौन सा याद रह जाए पता नहीं, कोई चीज़ आपको क्लिक कर जाती है, बहुत लंबे टाइम तक याद रहती है। तो जो भी आते जा रहा है लिखते जाओ, लेकिन याद फिर फाइनली लिमिटेड करो और पेपर में उसको रिप्रोड्यूस करके आ पाओ। ओके, ये मेरे मतलब, ये बस इस सब में देखोगे तो सिविल सोसाइटी के एग्जाम पे नाम है इतने सारे, कम से कम यहाँ पे तो 50 नाम लिखे होंगे अगर गिनोगे, और फिर ये अलग से कुछ और लिखे हैं, फिर यहाँ पे और लिखे हुए हैं नाम, है ना। तो ये है कि कहीं ना कहीं पे काम आ जाएंगे, नाम ये दिमाग में रहेगा तो। अब ये कि कहाँ से कंटेंट बनाना है, एक दिन में नहीं होगा ये काम। ओके, ये काम पहले आप सिलेबस के जो पॉइंटर्स हैं, सबसे पहले आप बेस तैयार करोगे, जो आपको कोचिंग में भी और वैसे भी आप ढूंढ के खुद से कर सकते हो। सिलेबस का जो कवरेज है, PYQ के नोट्स हैं, PYQ में अगर मान लो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम पे क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसका आप ChatGPT या गूगल करके उस पर बेसिक नोट्स बना लो। उस पहली बार में मत ढूंढो कि मैं इसका ऐसा लिख दूं कि जो ये कॉपी दिखाई थी ऐसी वाले हो जाए, पहले दिन मत ढूंढो ये। ओके, पहले दिन आप बेसिक लिख दो, बस इसमें इतना स्पेस हो कि आप और चीज़ें ऐड कर सकते हो, इतना कंजेस्टेड ना हो।
फिर जब ये सब कुछ कवर हो जाएगा, उसके बाद ही आप अगले स्टेप पे जा पाओगे। इसके बाद अगला स्टेप क्या है, फिर आप वैल्यू एडिशन करो उसमें। आपने अगर ये लिखा है कि पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी कम है, ये आपने नोट्स में लिखा हुआ है, तो आप इसको कहीं तो प्रूफ कुछ तो आप दोगे ना कि कम है। उसके लिए आपको वैल्यू एडिशन टॉपर्स नोट्स में मिल जाएगा, या मेंस 365 में मिल जाएगा, या किसी की टेस्ट की आंसर अपनी दोस्त का ही पढ़ रहे हो उसमें मिल जाएगा। वहाँ से उठा उठा के चीज़ें लिखो कि अच्छा उसमें अगर लिखा हुआ है कि इस बार इतना % प्रोडक्टिविटी थी, एक परसेंटेज हर सेशन के बाद आता है, तो वो तुम लिख सकते हो। और ब्रैकेट में लिख दो 2025, तो तुम 2025 हमेशा 2025 तुम्हें सोचना ही पड़ेगा जब तुम लिख रहे हो, तो 2025 ब्रैकेट में लिख दो कि अभी लिख रहा हूँ, अभी अभी की है। तो वो करोगे, ये सेकंड स्टेप है। ज़्यादातर लोग इतने पर ही रहते हैं, उनके सिलेक्शन भी होते हैं और उनके रैंक भी बहुत अच्छी आती है। मैंने इसके अलावा भी एक स्टेप आगे गया, और न्यूज़पेपर से तो लोग उठाते हैं, लेकिन मैंने चैट जीपीटी को बहुत ज़्यादा यूज़ किया कि मैं अब चैट जीपीटी में अच्छी बात यह है कि अब मैं बैठ के निकलवा सकता हूँ कोई चीज़। मुझे वेट नहीं करना कि वो न्यूज़ में आएगा या मुझे कॉपी में मिल जाएगी। मैं अगर ये लिखना चाहता हूँ कि पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, तो दुनिया के अच्छे अच्छे मॉडल्स क्या हैं, जैसे यूके मॉडल एक मैंने चीज़ दिखाई, इसके अलावा और भी तो होते होंगे, लेकिन मुझे नहीं पता। मैं चैट जीपीटी को यही पूछूंगा कि टेल मी द बेस्ट मॉडल्स अराउंड द वर्ल्ड इन व्हेन इट कम्स टू पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड हाउ कैन इंडिया अडॉप्ट इट। तो 8-10 बताएगा वो, उनमें से जो 2-3 मुझे याद रह जाएंगे मैं वो लिख लूँगा। और उनका बहुत फैंसी नाम होगा, फैंसी नाम भाड़ में गया उसका, बस तुम वो उठा लो कौन से कंट्री का है, और कंट्री और मॉडल। ओके, वो अगर मान लो वो स्वीडन का है तो फिर स्वीडन मॉडल। वो अगर वो उसका कुछ भी नाम हो, यूएसए का है तो यूएसए मॉडल। याद रखना आसान हो गया कि नहीं? अपना काम भी आसान हो गया और स्पेसिफिक भी हो गया, बाकी उनसे अच्छी कॉपी हो गई। ओके, ये चीज़ कर सकते हो। पॉडकास्ट में बहुत देखता था, मुझे बहुत इंटरेस्ट है कि कुछ फील्ड्स में, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी में मुझे बहुत इंटरेस्ट था, तो मैं इतने पॉडकास्ट देखता था, जितने क्वेश्चंस आए थे ना उन सब पे मेरे इतने स्पेसिफिक नोट्स तैयार थे। वो ड्रग्स को लेके जो था, बॉर्डर को लेके था, सोशल मीडिया को लेके था। तो पॉडकास्ट अच्छे वाले देखो, है ना, ये एक्टर एक्ट्रेसेस वाले नहीं, या फिर म्यूजिशियन और ये जो मतलब, क्योंकि उसमें भी आपको उनका लाइफ एक्सपीरियंस मिल रहा है, अच्छी बात है। लेकिन अभी आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो एटलीस्ट ये हो कि जानने को भी मिला, एंटरटेनमेंट भी हो गया। आप किसी आर्मी जनरल का देख सकते हो, वो कितनी चीज़ें आपको बता देगा कि बॉर्डर एरियाज पे क्या होता है ना। फिर आप किसी आईपीएस का या आईएएस का देख सकते हो, आईएएस आपको बताएगा कि क्या क्या लिमिटेशन आती है, क्या क्या इशूज़ आते हैं। हो सकता है आपको एथिक्स में काम आ जाए, और आपको भी अच्छा लगेगा देख के। आपको अच्छा मोटिवेशन, आपको पॉजिटिव मोटिवेशन आएगा कि यार इसने वो अगर बोल रहा है कि मैंने अपने एरिया में स्कूलिंग अच्छी कर दी और हॉस्पिटल अच्छे कर दिए, इस वजह से वहाँ पे क्राइम कम हो गया 10 साल बाद, आपको कितना अच्छा लगेगा कि यार मेरे को भी यही काम करना है। अच्छे से पढ़ोगे, है ना। और डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह, बेस्ट प्रैक्टिसेस तो मैं इतना चैट जीपीटी को मैंने पूछी हैं। चैट जीपीटी पता नहीं, अब तो मुझे लगता था वो झूठ मूठ के बताने लग गया होगा मुझे कि यार इतनी इतनी किसको चाहिए होती हैं। हर चीज़ में मैं बेस्ट प्रैक्टिस ढूंढ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ सिविल सोसाइटी कैसे बेहतर कर सकते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस बताओ, और फिर मैं उसको वे फॉरवर्ड में यूज़ करता था। वे फॉरवर्ड में यही तो है। अब एक मैं आपसे एग्जाम कोई क्वेश्चन पूछता हूँ, जो पिछला क्वेश्चन था उसी पे बिल्डअप करते हैं कि पॉवर्टी को एलिमिनेट करने के लिए क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है। कौन कौन आंसर देना चाहेगा? क्या कोई एक पॉइंट बताइए। We should provide education to Okay. rural areas. ओके, और कोई? हाँ, तो जॉब क्रिएशन, लेकिन कैसे होगी? मैं वही देखो, अब ये वाली चीज़ें मुझे एड्रेस करनी थी। जैसे तुमने बोला जॉब क्रिएशन, तुम सोचो तुम अगर आईएएस हो और तुमसे पूछा गया कि तुम्हारे एरिया में पॉवर्टी कम करनी, तुम कह रहे हो ठीक है जॉब क्रिएट करते हैं कल से। जॉब क्रिएट करना कोई काम नहीं है, जॉब क्रिएशन एक आउटकम है तुम्हारे किसी कामों का। तुम अगर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरू करते हो तो वहाँ पे अपने आप जॉब क्रिएट होंगी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में लेबर लगेगा, इंजीनियर लगेगा। फिर जब वो रोड बन जाएगी मान लो कोई, तो वहाँ पे दुकानें आ जाएंगी, शोरूम आ जाएंगे, तो वहाँ एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तुमने जो बोला वो आउटकम है, उस आउटकम से पॉवर्टी एलिमिनेट हो पाएगी, लेकिन वो कोई प्रोसेस नहीं है जॉब क्रिएशन। मैं ये चीज़ मैंने गलती की थी 2023 में, और पहले भी मैंने जब आंसर लिखे हैं कि मैं बहुत ही सुपरफिशियल चीज़ें लिख रहा था कि यार ये कर देंगे, जैसे आपने बोला, फिर भी वो बेटर आंसर था। और कोई सोच सकता है तो बताओ। हाँ, वो वही सोशल इक्वालिटी भी कैसे, वो एक आउटकम है ना, कुछ करोगे तो सोशल इक्वालिटी आएगी लोगों में। बैठे बैठे मैंने आज साइन कर दिया, आज कल से सोशल इक्वालिटी रहेगी तो नहीं होगी। मनरेगा ये अच्छा पॉइंट है, क्योंकि वो एक प्रोसेस है। तो मनरेगा में भी कुछ एक चीज़ बोलो ना कि क्या बेटर करोगे, तो और अच्छा आंसर बनेगा। कि मनरेगा में हो सकता है कि जियो टैगिंग ऑफ एसेट्स को मैं और बेहतर कर दूंगा, है ना। ये फिर मैं सिविल सोसाइटी को बोलूँगा कि मनरेगा पे वॉच रखो, काम सही से हो रहा है कि नहीं, लोगों को जॉब मिल रही है कि नहीं, फेक बेनिफिशरी तो नहीं है। अब ये हुआ कि तुमने लोगों को जॉब भी दिला दी, वहाँ पे कुछ एसेट भी डेवलप हो जाएंगे और पॉवर्टी एलिमिनेशन भी होगा। वे फॉरवर्ड में जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, क्या नहीं लिखना है और क्या लिखना है, समझ में आ रहा है? जो सुपरफिशियल बातें हैं वो मत लिखो, मार्क्स कम मिलेंगे। और जो तुम स्पेसिफिक लिखोगे कि वो आउटकम नहीं, मैं प्रोसेस बता रहा हूँ कि बैठे बैठे क्या तुम क्या करो जिससे कि बेटर हो। और बैठे बैठे हमें बहुत सारी चीज़ें कम पता होती हैं कि यार कैसे सोचेंगे क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो कर सकते होते तो फिर हो नहीं गया होता, एक ये भी दिमाग में आता है।
तो इससे अच्छा है तुम दुनिया के अच्छे अच्छे मॉडल उठा लो ना। चाइना में कुछ तो किया होगा जिससे पॉवर्टी एलिमिनेट हुई, या कोई और देश जाओ जो पहले गरीब था अभी ठीक है, तो उन, या फिर अपने ही देश में बहुत सारे एरियाज हैं जो कि अभी डेवलप कर गए हैं लेकिन काफ़ी सारे में अभी भी पॉवर्टी हाई है। तो जहाँ डेवलप करके वहाँ क्या ऐसा हुआ, वहाँ का उठा के ले आओ। और ये खुद नहीं करना, चैट जीपीटी को पूछो कि व्हाट वाज द रीज़न वाई गुजरात हैव हायर इंडस्ट्रियलाइजेशन, या फिर महाराष्ट्र हैज़ हायर इंडस्ट्रियलाइजेशन, है ना, तमिलनाडु में भी है, लेकिन क्यों ऐसा है कि बिहार में नहीं है। तो पूछो उसको, तुम्हें चीज़ें मिलेंगी। तो इसलिए कल को क्वेश्चन आ गया कि कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाना है, तो तुम वो चीज़ें लिख दोगे जहाँ पे अच्छा अच्छा हुआ है कि यहाँ पे क्या हुआ था ऐसा, तो स्पेसिफिक। और वे फॉरवर्ड के मतलब वे फॉरवर्ड अच्छा लिख दोगे तो अच्छी बात है कि वे फॉरवर्ड सबसे एंड में लिखते हो आप। एंड में लिखते हो इसका मतलब है कि लास्ट इंप्रेशन डालेगा। लास्ट इंप्रेशन अगर अच्छा डाल दिया, बाकी आंसर नॉर्मली था, तो ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, वे फॉरवर्ड जैसे अभी वो था कि आपने बोला था ना कि एम्प्लॉयमेंट जॉब क्रिएशन कर देंगे, तो वही है कि सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, बहस करने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है ना। कल से मैं जॉब क्रिएशन कैसे कर दूँ? कल से मुझे कुछ काम करने हैं जिससे कि आओ जॉब क्रिएशन होगा। ओके, तो इसमें मैं क्या है कि पहले मैं लिखता था ऐसे, इन्वेस्ट कर दूंगा इस चीज़ में, मोर फोकस ऑन दिस, मैं ये सब लिखता था पहले। मोर फोकस ऑन जॉब क्रिएशन पहले ये लिखता था, या फिर टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन इन मनरेगा। लेकिन कैसे करोगे, तो क्या कुछ मैंने उससे अच्छा तुम लिखो ना कि जियो टैगिंग कर दूंगा, कुछ स्पेसिफिक लिखो। और वो आसान ही होता है क्योंकि वे फॉरवर्ड में तो कोई लिमिट नहीं है ना, आपका दिमाग जहाँ तक चल रहा है वहाँ तक लिख सकते हो। तो पहले मैं ऐसे लिखता था, स्टेट सब्सिडी दे दूंगा। ये बुरे नहीं है पॉइंट्स, इस पर भी सिलेक्शन हुआ है ना मेरा, लेकिन आपको और मार्क्स बढ़ाने पड़ेंगे। अब ये वे फॉरवर्ड ये मैंने केवल इसलिए डाला कि चैट जीपीटी से मैं कैसे निकालता था। आप लोग ने इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ा है किसी ने? किसने पढ़ा है इंटरनल सिक्योरिटी? एक बार पढ़ा है आपने पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है। ओके, इंटरनल सिक्योरिटी में मेजरली ये सब है कि टेररिज्म कैसे ख़त्म कर सकते हैं, क्या रीजंस हैं उसके होने के, फिर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कैसे, इंसर्जेंसी कैसे है, ये सब होता है। अब उसमें एक बहुत कॉमन पॉइंट्स होते हैं अक्रॉस कोई भी प्रॉब्लम है, कि उसकी फंडिंग ही ख़त्म कर दो, चोक एट द कि उनकी फंडिंग चोक कर दो, होता है, या फिर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को ट्रैक करो, होता है। ये बहुत ही कॉमन पॉइंट है। ऐसी चीज़ों को जो बहुत ही बेसिक हैं और हर कोई लिखने वाला है, तो मुझे ऐसा लगा इसमें मुझे एक्स्ट्रा चीज़ निकालनी है। जैसे कि मैंने बोला नहीं, हर वर्ड के साथ एक चीज़ मुझे लिखनी है, मैंने सोच लिया था। तो मैंने चैट जीपीटी को पूछा कोई दुनिया का एक अच्छा मॉडल बताओ जिसकी वजह से फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को ट्रैक आराम से कर सकते हैं फॉर इंटरनल सिक्योरिटी पर्पसेस। तो उसने बोला ये ऑस्ट्रैक नाम से कुछ है, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन ऑस्ट्रैक नाम से ऑस्ट्रेलिया में कुछ चलता है जिसमें कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो होते हैं एक लिमिट के ऊपर वो सबका रिकॉर्ड रखता है, और कोई अगर उसको लगता है कि किसी मलाइंग इंटेंट का है तो उसको वो रेड फ्लैग कर देता है। तो मैंने इसको लिख लिया। अब जहाँ कहीं भी आएगा कि मतलब कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को ट्रैक करने में, मैं ऑस्ट्रैक लिखूंगा। नेट ZDG में लिखा था इंटरनेट को पूरा स्कैन करने के लिए, इंटरनेट सोशल मीडिया को स्कैन करने के लिए जर्मनी का कोई मॉडल था। आप चैट जीपीटी को यूज़ करके निकालो और लिख लो नोट्स में, और उनको तुम यूज़ करो। कहीं से तुम्हें मिला है उससे अच्छा तुम अपना लिखोगे तो तुम्हें याद भी ज़्यादा रहेगा, और जो पढ़ रहा है उसको नई चीज़ देखने को मिलेगी। ये दोनों चीज़ें हैं। और इस पेज पे जो चीज़ें हैं ना, वो मेरे को 3 आंसर्स में काम आई हैं इंटरनल सिक्योरिटी के, और मैंने भर भर के लिखी हैं, इसलिए मैंने पेज अलग से डाला है। मैं इसका बड़ा रेस्पेक्ट करता हूँ इस पेज की, मुझे बहुत काम आई है इससे। ओके, वे फॉरवर्ड को लेके ही था कि स्पेसिफिक ई-टेक एक्सटेंशन, एग्रीकल्चर एकेडमी लिंकेजेस, तो बहुत स्पेसिफिक लिखो। प्रिसीजन फार्मिंग लिख रहे हो तो कहीं का एग्जांपल इजराइल का, ये मैंने तो शायद टॉपर की कॉपी से उठाया हुआ है। हम लोग हमेशा लिखते हैं कि सैलिनिटी इश्यूज़ हैं पंजाब में, लिखते हैं कि नहीं वहाँ पे ओवर इरीगेशन की वजह से सैलिनिटी बढ़ गई, तो प्लेन्स में ही पढ़ते हैं सब लोग। तो ये पॉइंट सब लोग लिखेंगे, मैं भी लिखूंगा, तो मुझे एक्स्ट्रा मार्क्स क्यों देगा? तो मैंने वहाँ पे ढूंढा चैट जीपीटी को पूछ के, तो बताओ पंजाब में अगर सैलिनिटी ज़्यादा है तो कोई तो एरिया होगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा होगी। तो उसने बोला हाँ है ना, कोई फजिल का नाम से डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। मैंने लिख लिया। अब जहाँ कहीं भी मैं सैलिनिटी लिखता हूँ वहाँ पे इसको साथ में लिखता हूँ। एक स्टेप आप आगे करो, मैंने वहाँ पे देखो 1 स्टेप मोर, जितना बाकी लोग कर रहे हो उससे एक स्टेप ज़्यादा। कितना आसान है ये करना, क्या कठिन था? बिल्कुल भी नहीं था। ऊपर से ये दोनों साथ में याद भी रहेंगे, सैलिनिटी फजिल का, सैलिनिटी फजिल का। ओके, और ऐसे ही आप हर चीज़ के साथ कर सकते हो। जहाँ कहीं भी प्रिसीजन फार्मिंग थी वहाँ पे मैंने इजराइल की नीटाफिन या नीटाफिम है कुछ, उसको मैंने याद कर लिया था कि यहाँ पे लिखूंगा, वहाँ पे इसको जरूर लिखूंगा। बस एक स्टेप एक्स्ट्रा करना है। इसके बाद ये मैंने बस उसी का एग्जांपल है कि एक स्टेप ज़्यादा। सब लोग इंक्लूसिव एजुकेशन लिख देते हैं, लेकिन मैंने एक स्टेप आगे चला गया कि फिनलैंड में ऐसा होता भी है, फिनलैंड मॉडल। ठीक है, ऐसी एक यहाँ पे एग्जांपल आया था कि दिल्ली में भी होम बेस्ड एजुकेशन है फॉर द पर्सन हु आर बिलोंगिंग टू PWD। ओके, ऐसे ही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हम लोग कहते हैं कि पर्सन विद डिसेबिलिटी को हमें देना चाहिए। तो IBM सच में करता है, तो IBM का नाम मैंने लिख दिया। हर चीज़ में देखो, जो मैंने पिंक से दिखाया उसमें बस एक एग्जाम्पल लिखा है उसी पॉइंट का जो सब लोग लिख रहे हैं। ओके,
अब ये उसी जो मैं अभी बात कर रहा था कि कहीं पे भी ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल चोकिंग की बात है तो मैंने इसको याद कर लिया था। मैं हर चीज़ के लेके कुछ चीज़ याद की थी। डिजिटल विजिलेंस को लेके नेट जेड डीजी करके कुछ है। हाँ, हम लोग हमेशा लगते हैं इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़ाओ जब भी आपको टेररिस्ट को या किसी क्रिमिनल को पकड़ना है बोलते हैं, क्योंकि वो भाग जाते हैं देश के बाहर। तो हम लोग इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़ाओ, ट्रांसनेशनल कोऑपरेशन बढ़ाओ। उसका एग्जांपल मैंने कहा कि हमारे एक्सट्रेडिशन ट्रीटी किसके साथ हैं, तो सऊदी के साथ, यूएसए के साथ हैं, और भी कंट्री से मैंने दो लिख लिए कि इन दोनों जगह पे ज़्यादा भाग के जाते होंगे, ऐसा मैंने मान लिया। स्वीडन मॉडल, चाइना मॉडल, कहीं पे भी अगर डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस की बात चल रही है कि एजुकेशन को डिसेंट्रलाइज करना है या इसको करना है, वहाँ पे चाइना मॉडल लिखो। चाइना में बहुत ज़्यादा डिसेंट्रलाइज्ड है मामला जब गवर्नेंस की बात आती है तब। अब ये एक वे फॉरवर्ड, ये फ्रेमवर्क ही है। ये जैसे मैंने ऊपर फ्रेमवर्क दिखाया, डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन, ये इंटरनल सिक्योरिटी का जो मान लो हर सवाल पे यूज़ हो सकता है, हर सवाल पे। डाइड इल मैंने नाम से बना के रखा था, और हर एक का एक वो था, मतलब कि डी से मतलब है कि डिस्प्यूट रिजोल्यूशन करवाओ, आई से इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़ाओ, ई से है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट करो। और ये अब सोचो, ये इंसर्जेंसी पे भी काम करेगा, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी पे, ये हमारे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पे भी काम करेगा, ये हमारे पंजाब में कुछ अगर खालिस्तान का इशू वापस डेवलप हो तो उसमें काम करेगा, हमारे जम्मू एंड कश्मीर में जो इशू है वहाँ पे काम करेगा, इवन रीजनलिज्म के जो इशूज़ हैं या फिर तमिल का कोई इशू अगर हो जाता है कल को, उस पर काम करेगा। हर चीज़ पे इसमें से ज़्यादातर पॉइंट बैठ काम कर जाएंगे। इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस करो, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करवा दो उस एरिया में। तो ये सब क्या है, उसको सॉल्व करेंगे। अब मैंने इसको याद कर लिया, मुझे सबके अलग अलग याद नहीं करने। फ्रेमवर्क तैयार है, एज इट इज़ वहीं पे चला देना है। और फ्रेमवर्क कोशिश करना अपने खुद के बनाना, किसी को उठाना नहीं। पर्सनलाइज्ड होता है तो बड़ा हमें उसको लगाव होता है तो हम याद भी रखते हैं। दूसरे का होता है तो एक तो तुम दूसरे जैसा आंसर लिख रहे हो तो कहाँ एज मिला, और दूसरा तुम्हें याद भी तुम अपने मन से नहीं करोगे, किसी और का ही है। अब वो टाइम चला गया जब पेस्टल वगैरह से मार्क्स मिल जाते थे। ये बता दूं, एक पेस्टल नाम से सुना होगा कि लोग पहले पेस्टल लिखते थे, PESTEL, कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, ऐसे कर करके। लेकिन अब उस पर मार्क्स नहीं मिलते। अब आप थोड़ा सा सिलेबस स्पेसिफिक फ्रेमवर्क्स बनाओ कि इंटरनल सिक्योरिटी का ये है फ्रेमवर्क मेरा, है ना। फ्रेमवर्क एक तो पॉइंट याद करने में काम आते हैं। जैसे मैं अगर अभी सोचूंगा अभी तो हो सकता है मैं सारे पॉइंट नहीं सोच पाऊंगा, लेकिन ये अगर मैं डाई डील याद है तो मैं हर एक के गो थ्रू जाऊंगा तो मेरे को सारे पॉइंट याद तो भी आ जाएंगे। तो जो निमोनिक बनाते हैं वो इसीलिए काम आते हैं। फिर कीवर्ड्स क्या है, आपने जो बनाए उसमें ही कीवर्ड्स थे, वही कीवर्ड्स हैं असल में डाई डील जो है हर एक की फुल फॉर्म। तो आपके कीवर्ड्स भी रिकॉल हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आपका बेटर रहता है कि यार ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी का तो क्वेश्चन देख लेंगे भाई, मेरे पास है मेरा फ्रेमवर्क। और ज़्यादा पॉइंट्स लिख पाते हो, और ज़्यादा पॉइंट के मुझे लगता है ज़्यादा नंबर मिलते हैं। ठीक है, अगर अच्छे पॉइंट लिख रहे हो तो। ये एक ये एक है, जैसे इन पे क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली आता है कि NCSC, NCST, NCBC, इन पे इनके इनके काम बता दो कि ये करते क्या है, इनका इनका सिग्निफिकेंस क्या है। मैंने ये याद कर रखा था, स्क्रिपल करके। और इनके सबका, अब ये इन सभी पे काम करेगा, और NHRC पे भी काम कर जाएगा। ये क्या है कि SA की स्पेशल कोर्ट ये सेटअप करते हैं, C से की कंप्लेन देखते हैं लोगों की, R से हो गया कि रिकमेंड करते हैं कोई मेजर्स, I से इन्वेस्टिगेट भी करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं पॉलिसी मेकिंग में, एनुअल रिपोर्ट्स निकालते हैं, और L से लॉ इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। अब ये मुझे NCBC का क्वेश्चन आ गया, मुझे कुछ भी याद नहीं आता, मैं इतने पॉइंट लिख दूंगा, पेज भर जाएगा, और सारे पॉइंट अलग हैं और सब में कीवर्ड्स हैं। तो इट इज़ नॉट द बेस्ट आंसर। कंटेंट जिसमें होगा उस वो तो बेस्ट है, लेकिन जिसमें कंटेंट नहीं है उसमें भी काम आ रहा है ना। तो वैसे एक ही क्वेश्चन बहुत बार आता है सोसाइटी में, कि उसमें आता है, सोसाइटी में नहीं, एंशियंट हिस्ट्री में आ जाता है कि ऋग्वेदिक टाइम की सोसाइटी को एनालाइज करो या फिर गुप्ता के टाइम की करो। तो मैंने बना रखा था अगर कोई भी हिस्ट्री की कोई चीज़ को, सोसाइटी को एनालाइज करना होगा तो मैं इस पे करूँगा, पी स्कार। पी से है कि मैं वहाँ का पॉलिटिकल क्या सिनेरियो है, वुमेन का पार्टिसिपेशन है या नहीं है, या फिर कौन सी किसी कास्ट डिवीज़न हो चुके हैं क्या है। फिर ई से है कि इकोनॉमिक लाइफ कैसी है उनकी, वुमेन की कंडीशन क्या है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है कि नहीं है। जैसे इंदस वैली के टाइम पढ़ते हो ना कि कुछ तो स्ट्रेटिफिकेशन था, वो एक बियर्डेड प्रीस्ट है, बाकी लोग नीचे रहते हैं शायद। सी से फिर कल्चरल, ऐसे करके। तो ये अपने बना सकते हो या किसी के उठा भी सकते हो। ये सब अब कुछ नहीं है, ये बस फ्रेमवर्क्स ही हैं बहुत सारे। और ये साइंस एंड टेक को लेके राइसिस बना रखा है कि R&D बढ़ा दो, इंडस्ट्री एकेडमी लिंकेज कर दो। मैंने इसके साथ को लिख दिया इसलिए मेरे को याद रहेगा, इंडस्ट्री एकेडमी लिंकेज और डिफेंस एकेडमी लिंकेजेस। तो उस तरह से ये वही बात। फिर अब ये जो मैं बात बोल रहा हूँ शायद से अब ज़्यादा सेंस बना रही होगी कि क्यों। और इनमें से अगर कोई तुम दो भी बेटर कर लेते हो, अगर तुम्हें लगता है टाइम की कमी है, तो कोई दो पकड़ लो जो तुम्हें ईजी लग रहे हैं। या तो प्रेजेंटेशन प्लस कंटेंट अच्छा हो, कंटेंट कर पाना सबसे कठिन पार्ट होता है, प्रेजेंटेशन प्लस फ्रेमवर्क हो। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही मेरा सिलेक्शन हुआ है लास्ट ईयर, और इस बार जो सिलेक्शन हुआ है वो इन तीनों का कॉम्बिनेशन से हुआ है। तो इन दोनों को करना काफ़ी आसान होता है, कंटेंट करना मुश्किल होता है। लेकिन कंटेंट कर लोगे तो फिर मैंने बोला कंटेंट इज़ द किंग, फाइनली तो वही है।